जबरदस्त सर, बात करने का पर्पस आपसे ये है, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग जाँ बहक हुए हैं। बड़ी अफसोस की खबर है। मॉस्को में हुए इस हमले के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन इस हमले का बदला कैसे लेंगे। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर इस हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो पुतिन कैसे रिएक्ट करें। सिम्टम्स ये नजर आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें, चाइना, रशिया, भारत जो है, ये अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि रूस में रह रहे नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करने वाले अमेरिका को क्या इसकी जानकारी थी। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। दाइश अगर कह देती है कि जी मैंने किया है, तो फिर मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दाइश कौन है? मुसलमान है। मॉस्को पर हमला, भड़का पुतिन का गुस्सा। हमले में यूक्रेन का हाथ तो भुगतेगा अंजाम। चुनाव के बाद हमला, पुतिन का झटका, तो बस अब बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। पुतिन ने कर ली है बदले की तैयारी। ये जिन लोगों ने किया होगा उनको क्या सजा होनी चाहिए? डेफिनेटली ये कहीं पे किसी मुल्क में भी हो, जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और हमारा तो ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यस, कौन सी मजहब से बिलोंग करती है, मतलब जो वो बताते हैं। मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो वो क्लेम करते हैं ना यार। टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम। तालिबान कौन सा मजहब? क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। हमारा इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। जी, जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना। ठीक है, तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जिहाद का तो बताया गया। जिहाद का बताया गया। जिहाद वहाँ पे फर्ज होता है जहाँ पे आप अपने इस्लाम की हिफाजत कर सके। गोया इसने एक नाजायज़ का कत्ल किया तो इसलिए पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो हम तो मजम्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। बिल्कुल सही सर। आपको पता है कि ये कंडेम किसने किया? ये किन लोगों ने कहा है कि ये इस जो सा बम ब्लास्ट किया इसके जिम्मेदार कौन है? आपको पता है कौन है? नहीं, मुझे नहीं लम सर, इसकी जिम्मेदारी ली है IS ने। ये पता किधर की तंजीम है? IS नहीं, उसका नहीं मेरे। ये सर इराकी और यमन की ये तंजीम है, जो कि कहीं भी जहादी तंजीम है। कहीं भी कुछ हो तो जाकर कई मुसलमानों के साथ जुल्म हो तो वहाँ पर जाकर उनकी मदद करती है। तो आप मुझे बताएं, मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है? असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा। कंसर्ट हॉल पर हमला, रेस्क्यू के लिए 70 से अधिक एम्बुलेंस, रोसगुआर्डिया स्पेशल फोर्स की तैनाती। रूस से ये तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें और खबर नहीं है, बल्कि रूस की आत्मा पर चोट है। हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि 75 सालों से हमारे आका जो हैं वो कोई और है। हम आज़ाद नहीं है जी, कहाँ आज़ाद है? आज़ाद इस तरह होता है, आज़ाद इंडिया है। इंडिया को देखें, आज़ाद है, हर मामले में आज़ाद है। जब वो हर मामले में आज़ाद है तो फिर उनकी पॉलिसी भी अलग है, उनके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं, उनके कारोबार भी, उनके बिजनेस भी, हर चीज़। वो डिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट ना, लिहाजा हम हर काम से पहले पूछते हैं ये करना है, ये नहीं करना। नहीं सुनिए, मॉस्को के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर 40 लोग जाँ बहक हुए हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी पता किसने ली है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ, ये जिम्मेदारी ली है IS ने। IS ये एक तंजीम है सर, जो कि इराक और यमन के अंदर की जो तंजीम है, जो कि एक जहादी तंजीम है। आप मुझे बताएं कि मुसलमानों की इमेज पहले दुनिया में कितनी अच्छी है? नहीं, देखिए किसी के भी कहने से क्या इस बात को कंफर्म हो जाता है कि उन्होंने किया? उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है कि हमने नहीं, उनकी जिम्मेदारी ली है। आया उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनकी किसी स्पेसिफिक बंदे ने इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने कंडेम किया कि भाई हम इसके पीछे हम नहीं। ये तो मुसलमानों का इमेज खराब करने के लिए कुछ भी कह सकता है। कोई आपको कह सकता है कि आपने इंडिया में हमला करवाया? नहीं, मैं जब तक मैं खुद नहीं कहूँगा आप मानेंगे? नहीं, बात ये है ना कि जो बंदा कह रहा है,
आया वो इतना मुस्तनद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर कोई भी बंदा किसी भी चेहरे के मुताबिक कोई भी बयान दे सकता है आके, है ना। सर वो खुद आके कंडम कर रहे हैं इस चीज़ की, उन्होंने कंडम किया। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तंजीमें जितनी भी है कोई फेक अगर वो वीडियो बना दे उसकी? नहीं, दूसरी बात ये देखिए ना कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें, मैं नहीं मानता कि वो मुसलमान है, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो किसी तौर हमको दहशतगर्द की इजाज़त देता ही नहीं है। देता। और अगर वो कह रहे हैं कि हमने खुद किया, इसका मतलब है ये इस्लाम के चेहरे को मस्त करने की खातिर वो झूठ बोल रहे हैं। पहले स्टेटमेंट देनी है ये नहीं देनी। ये एक फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अमेरिका है और बरतानिया भी हो सकता है इसमें, और ये फिर ईस्ट और वेस्ट के अंदर ये जो कहने दुश्मनी की जो एक नई लहर का आगाज हुआ है उसका भयानक रिजल्ट है। फिर इस खित्ते में अनबैलेंस होगा। फिर आप देखेंगे कि इस अनबैलेंस का नुकसान, मुझे तो सिर्फ अपने पाकिस्तान की फिक्र है, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। फिर इन्होंने प्रॉक्सी वार लड़नी है, फिर वही डॉलर, फिर वही आना, फिर वही जाना। अमेरिका को तकलीफ हो रही है और ये दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि आप फिर अफगानिस्तान में ये गड़बड़ करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान 2-2.5 साल का जो अरसा है उनको नज़र आ गया है कि अगर हमने मज़ीद इनको स्टेबल होने दिया तो ये तो सारा चाइना ले जाएगा, रशिया ले जाएगा, इंडिया ले जाएगा, फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमारे पल्ले रह जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत रह जाएगी? उसके अहम पर चोट है, उसके सम्मान पर चोट है, और सबसे बड़ी बात, हाल ही में चुनाव जीत फिर से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर चोट है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और इस अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर बरसेगा। इसके लिए पुतिन की सेना नए सिरे से प्लान तैयार कर रही है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए कब और क्या कदम उठाना है, ये फैसला रूस खुद करेगा।